हम भाग्य को कैसे बदलेंगे, भाग्य कैसे बदला जा सकता है। तो सोचते हैं कई बार कि भाग्य को कैसे बदला जाए और कैसे बदल सकते हैं। भाग्य कैसे क्या होता है, कर्म जो होती है, कर्म का जो फल है वो अपना भाग्य होता है। तो बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छे कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा। तो इसमें क्या है, न्यूटन जो साइंटिस्ट है, उन्होंने एक कहा था, एक एग्जाम्पल है न्यूटन का, कि मतलब उन्होंने एक साबित किया कि एक बॉल को हम दीवार पे फेंकते हैं, जितना तेजी से फेंकेंगे उतना तेजी से रिटर्न हमारे पास आता है। दीवार पे फेंकते हैं हम तो वापस रिटर्न क्या करता है, अपने तरफ ही आता है। तो उसी तरीका से तो हम जैसे कर्म करते हैं उसका एक प्रतिक्रिया होती है, एक रिटर्न का, एक हर कर्म का एक रिटर्न का प्रतिक्रिया होती है। तो उसी तरीके से हमारी ऊपर आता है, जैसे हम कर्म करते हैं उसका कर्म का जो फल है उसी तरीका से रिटर्न आता है अपने पास। तो जीवन में कर्म जो है वो भाग्य बनकर जीवन में प्रकट होता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब ये संसार के अंदर चींटी से लेकर के जितना भी जीवात्मा है, ये सब अपने कर्म का ही भोगते हैं, कर्म का ही जो फल है वो भोगते हैं। तो कर्म जो है, कर्म हम अच्छे करेंगे, कर्म को जानेंगे, तब भाग्य बदला जा सकता है। तो कर्म अच्छे करने से भाग्य अच्छा होगा। तो ये जो रेखाएं हाथ में रेखाएं हैं, वो जो लिखा हुआ है, कहते हैं भाग्य में जो लिखा हुआ है वो होगा, वो सत्य है। हम जब कभी कई बार समय खराब होता है, ज्योतिष के पास जाते हैं, हाथ दिखाते हैं कि बताइए कि मेरे आगे भविष्य में क्या होने वाला है, क्या नहीं है, क्या खराब समय चल रहा है। तो ज्योतिष शास्त्र तो ये सत्य है, जो ज्योतिष देखने वाला कहने वाला कितना सत्य है ये नहीं कहा जा सकता। तो हमेशा विश्वास करनी चाहिए अपने कर्म में, कर्म पे विश्वास करनी चाहिए। कर्म आपके भाग्य बदल सकता है। कर्म से, कर्म हम सही करेंगे तो अपना भाग्य सही और फल भी सही मिलेगा। कर्म पे डिपेंड होता है अपना भाग्य। तो इसी तरीके से हम भाग्य को बदल सकते हैं। तो जो प्रहलाद महाराज कहते हैं अपने मित्र को कि इस जीवन में करने का कुछ योग है, करने का कुछ काम है, तो वो सिर्फ भगवान का भजन करने का कुछ काम है, करने का कुछ जीवन में कोई चीजें हैं, ऐसी चीजें तो जीवन को सुधरा जा सकता है या अपने कर्मों को बदला जा सकता है। वो भगवान का सिर्फ भजन कर सकते हैं। तो उस जगह पे मित्र पूछते हैं प्रहलाद महाराज से कि जैसे हम सिर्फ हरि नाम भजन करेंगे या भगवान का नाम कीर्तन करेंगे तो हमारे भाग्य का क्या होगा, हमें सुख कैसे पाएंगे, हमारी संसार कैसे चलेगा, हमारे परिवार कैसे चलेगा। तो प्रहलाद महाराज बहुत खूबसूरत जवाब देते हैं कि जो भाग्य में लिखा हुआ है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। भाग्य में सुख लिखा हुआ वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो कभी आपके जीवन में दुख आता है तो दुख के लिए क्या आप प्रयास करते हो क्या? दुख बिना कुछ कोई दुख को प्रयास थोड़ी करता। कोई नोता थोड़ी देता कि दुख आ जाए मेरे पास। दुख को लाने के लिए दुख जो जीवन में आता है वो कैसे आता है? वो अपने आप ही आता है, अपने कर्म से ही आता है। तो इसी तरीके से अपने कर्म से ही फल मिलेगा। तो दुख ऐसे ही आता है। दुख को कोई कुछ करता ही नहीं है, दुख अपने आप आता है। जब हमारी कर्म होता है तो वो कर्म का फल के हिसाब से उसमें जो कर्म खराब होता है तो इसीलिए दुख होता है। हमारे जीवन में दुख आता है। कहीं ना कहीं हम कुछ गलत करते हैं तभी हमारे जीवन में दुख आता है। तो उसके लिए दुख के लिए तो कोई बुलाता ही नहीं है। तो उसी तरीके से तो जो भाग्य में है वो मिलेगा ही मिलेगा। सुख लिखा हुआ वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो करने का कोई योग है तो सिर्फ भगवान के नाम लो, भगवान के भक्ति करो। भक्ति क्या है? भगवान के नाम लेना ही भक्ति है। भगवान का भजन करना ही भक्ति है। तो ये
अपने को सब करना चाहिए। अपना कर्म कर्म अच्छे होगा, कर्म से भाग्य बदल सकते हैं। तो कर्म के साथ साथ जब हम भगवान के नाम लेते हैं, तो भगवान का भजन करते हैं, तो हम उसी भक्ति के मार्ग पे कर्म को पहचान पाएंगे। कर्म हमारे क्या सही है, सही कैसे, तो सही कर्म कौन सा है, तभी हम सही कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो हमारे को फल अच्छा मिलेगा, हमारे भाग्य हमारे अच्छा होगा। तो कर्म से हम भाग्य हम बदल सकते हैं। हमारी कुछ खराब कर्म किए हुए हैं, हमारे भाग्य खराब है, तो हम अच्छे कर्म करके भी उसको कुछ बदल सकते हैं। या जो लिखा हुआ, कहते हैं जो लिखा हुआ वो तो होके रहेगा, जो लिखा हुआ है, जो दुख लिखा हुआ है, दुख तो आएगा ही, दुख तो होगा ही। भक्ति मार्ग में रहने से वो दुख एहसास नहीं होगा, दुख तो आएगा लेकिन पता ही नहीं चलेगा। तो इसमें क्या हुआ, थोड़ा बदला कि नहीं बदला आपका। तो इसी तरीके से हमारी भाग्य बदल सकता है। तो भक्ति मार्ग में जाएंगे तो जान पाएंगे ये सब चीजें, तभी कर्मों को पहचान पाएंगे, तभी हमारे भाग्य को बदल पाएंगे।